हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे सुबह का टाइम था, मैं फटाफट से लग गई थी घर के कामों में। आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा मैं इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और पैकिंग वगैरह भी करना है, इस वजह से। तो टाइटल देखोगे ना आप तो आपको समझ में आ जाएगा। और बोलना चाहूँगी जो भी मेरे चैनल में न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, दीवार में लगा हुआ था टेप, जो डबल साइडेड टेप होता है ना, वो निकाल रही थी। बहुत मेहनत लगती है अगर इसको निकालो तो। लगाने में तो इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी निकालने में लगती है। और कल है ईद मिलादुन्नबी, तो मैंने सोचा मायके जाने से पहले है ना जल्दी से साफ़ सफाई कर दिया जाए, जाले वगैरह निकाल दूँ। वैसे मेरे घर में जाले वगैरह तो लगते नहीं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी एक भी जाला दिख जाता है ना, मैं भले पीछे रह जाऊँ, मगर मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी जाला हटाते हैं, क्योंकि उनको जाले वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है घर में। तो यहाँ पे मैं पलंग के पीछे सारी जगह से अच्छी कोन के साफ़ सफाई करूँगी। और ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ मुझे है ना झाड़ू पोछा करना है और बर्तन वगैरह बस। ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं है, क्योंकि कल रात में मैं धुल के डाल दी थी, जिससे कि आज मुझे ज़्यादा काम ना रहे। तो एक साइड के जाले मैं निकाल के बेड झाड़ दूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत ये लगता है ना मकड़ी वगैरह बेड में ना आ जाए, इस वजह से। तो यहाँ पे पिलो वगैरह सारा कुछ साइड में कर दूँगी। तो एक साइड का तो क्लीनिंग हो गई है, दूसरी साइड की भी है। और इससे पहले आप देखे होंगे कि मेरा किचन वगैरह मैंने क्लीन किया था संडे वाले दिन। तो मेरा ऑलरेडी किचन वगैरह सब कुछ साफ़ है। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जो जाले थे टीवी के पीछे तार वार में, वो निकाल लूँगी। और मैं आप लोगों के साथ दिखा रही थी झाड़ू। क्या हुआ कि मुझसे है ना बहुत ऊंचा लग रहा था, तो नहीं हो रहा था। फिर मैंने रखी चेयर। हाइट कम है मेरी, 5 फुट 2 इंच है, तो समझ सकते हो कितनी हाइट होगी इस वजह से। और घर की ऊंचाई ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं है ना, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था घर की साफ़ सफाई करने में, घर जाने में। क्योंकि मैंने कहा कि पता है क्या होता है, अगर आप ऐसे नॉर्मली घर जाओ तो वो फीलिंग अलग होती है, मगर जब कोई फेस्टिवल होता है और आप मायके जाओ तब बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आज सोची काम कर लूँ, फ्री हो जाऊँ, मेरा घर गंदा वगैरह ना रहे। फिर मैं घर जाऊँ तो टेंशन ना रहेगी, वहाँ से आने के बाद सिर्फ मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये ताक का सामान था ना, वो सारा कुछ, सॉरी विंडो का सामान, वो सारा जमा रही थी मैं। और अपनी चीज़ें एक साइड रखी, इनकी चीज़ें एक साइड थी। हमेशा ना तेल खुला रख के छोड़ के चली जाते हैं, तो वैसे ज़्यादा कुछ फैला नहीं था। तो मैं ये है ना मच्छर का जो स्टैंड है अगरबत्ती जलाने का, वो रखी। फिर आई किचन में, कमरे का हो गया था। तो किचन आप देखो ऑलरेडी पूरा साफ़ है, दीवार में एक जाले भी नहीं है, ऑलरेडी दिख रहा था। और यहाँ पे है ना ऊपर भी जितना हाथ गया, तो मैंने सोचा जहाँ जहाँ तक हाथ जा रहा वहाँ क्लीन कर दिया जाए। और इतना बड़ा त्योहार है तो घर की साफ़-सफ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यही किया, अपने घर जाने से पहले अपना ये फ़र्ज़ भी निभाया। मायके जाने से पहले अपने घर की साफ़-सफ़ाई जहाँ आप रहते हो वहाँ पे ज़रूरी होती है करना। तो ये देखो किचन भी साफ़ हो गया है, और ये दीवार वग़ैरह इग्नोर करना, पहले से इतनी ही गंदी है ये। तो यहाँ पे अब काम हो गया झाड़ू लगाने का, तो मैं कर रही थी झाड़ू। नीचे है ना ऐसे बैठ के मुझे इसलिए लगाना पड़ रहा था, दीवार वग़ैरह में जो भी थोड़ी बहुत कचरा हो तो वो साफ़ कर दूँ। और आज मैं पता है सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, 6 बजे। वैसे मुझे जिम नहीं जाना था, 4-5 दिन महीने के मैं जिम नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज जल्दी, यही कारण था कि मुझे साफ़-सफ़ाई करके पूरी, और फ्री होना है, क्योंकि शाम को निकल जाएँगे हम लोग। अगर काम में लगे रहो, फिर खाना वग़ैरह बना के, नहा के, क्या होता है आलस आ जाती है अगर सोचो कि बाद में करेंगे। इस वजह मैंने सोचा कि आज जो इम्पोर्टेंट काम है वो कर लिया जाए। तो किचन हो गया है साफ़। अब ये है कमरे में आ गई थी मैं। पहले मैं किचन से लगा के कमरे में आती हूँ। पलंग के नीचे बहुत सारा कचरा हो जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है इतना कचरा। तो यहाँ पे मैं मशीन वग़ैरह सब कुछ साइड करके झाड़ू लगा रही थी। व्हाइट टाइल्स है तो गंदी भी बहुत होती है। मैंने पोछे वग़ैरह का शेयर नहीं किया। बाहर भी मैं है ना पूरे जाले वग़ैरह निकाली आज, क्योंकि हमारे पड़ोसी, उनको टाइम नहीं था, उनके घर में कुछ मेहमान आए थे, तो मैंने कहा कि लाओ मैं ही कर देती हूँ पूरा बाहर का। तो यहाँ पे झाड़ू वग़ैरह लगा के अंदर आ गई। दाल आधी पक गई थी, 2 सीटी आई, फिर मैंने दाल उतार के इसमें डाला टमाटर, क्योंकि जब थोड़ी आधी से ज़्यादा दाल पक जाती है फिर मैं कट करके टमाटर डालती हूँ और हल्दी डाल के है ना 1-2 सीटी और लगा देती हूँ, जिससे कि मतलब दाल में जो टाइम होता है वो भी बच जाता है और गैस भी बचती है। नहीं तो फिर अगर फ्राई करो तो टमाटर पकने में टाइम लगता है, तो मैं कुकर में डाल के ऐसे ही सीटी लगा देती हूँ, तो मेरा टाइम के साथ गैस भी बच जाती है। तो यहाँ पे मिक्स करके अब मैं लगा दूँगी सीटी। यहाँ पे मैं जा रही थी दाल पकाने, उसी मतलब दाल में तड़का लगाने, उसी टाइम मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया, और वो है ना 5 से 15 से 20 दिन बाद कॉल की थी। तो मैंने कहा वीडियो बाद में बनाएँगे, पहले मैं बात कर लूँ।
तो ये देखो, ये हो गई है दाल फ्राई और ये धुली हुई मूंग और उड़द की दाल है। सच में बहुत टेस्टी बनी थी। फ्रेंड, हो गया दोपहर का टाइम, खाना वगैरह बन गया। ये देखो सारा कुछ साफ है। मैं दाल फ्राई कर रही थी, रखी है पापा की जैकेट, मम्मी की स्वेटर, तो वो भी लेती जाऊँ घर में, मम्मी को दे दूँगी। टीवी चल रही है, सीरियल चल रहा है। बताना कमेंट्स में कौन सा सीरियल है आप लोग। तो जा रही हूँ करने, पैकिंग करेंगे। और बोलते हैं ना, घर जाने से पहले मैंने फटाफट से पूरी क्लीनिंग कर ली, किचन की, कमरे की, जाले वगैरह सब कुछ निकाल लिया। बोलते हैं ना, इतनी खुशी होती है जब कोई मायके जाता है और कोई फेस्टिवल हो तो। और ही कपड़े भी सिले रखे हैं, वो देखो, ये कपड़े भी डालूँगी कल पहनने के लिए सिंपल से। तो करते हैं पैकिंग, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के बाद लग गई अपनी पैकिंग में और सच में बहुत खुश हूँ आज मैं। भले एक दिन के लिए जा रही हूँ, भले दूसरे दिन मुझे लौटना पड़े, मगर आज अच्छा लग रहा था मुझे जाने में घर। ये सूट मैंने कल सिला था, मुझे ये पहनना, रैक से निकाली बैग। और ये बैग है ना, मेरी बहन दी, जो सबसे बड़ी दीदी है ना मेरी, ऑलरेडी मतलब एक ही बहन बड़ी है घर में, तो उन्होंने ही मुझे बैग दिया था। जीजा जी लेके आ गए थे बहुत सारे बैग घर में, तो मैं गई थी उनसे लेने कि आप पैसे ले लो, तो मना कर दिए। वैसे मैं कुछ भी लूँ ना उनसे, वो कभी पैसे नहीं लेते। ये पर्पल कलर वाला मैं पहन के जाऊँगी और बाकी पैक करने के लिए रख रही थी। कुछ कपड़े घर के रखे थे ठंडों के, तो क्या हुआ था, जब हम ठंडी में घर गए थे तो मम्मी जॉकेट दी थी इनको पहन के आने के लिए। तो मैं सोची आज बैग खाली है मेरा पूरा, तो वही लेके चले जाते हैं, तो मम्मी को दे के आ जाऊँगी, तो मम्मी धुल लेंगी, क्योंकि रखे रखे यहाँ दाग लग गया है घर में। तो कल मैं ये सूट पहनी थी, रियल में बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैंने चेक किया पहन के। अब जब मैं वहाँ ईद मिलादुन्नबी में पहनूंगी ना, तो फिर आप लोगों के साथ फाइनल शेयर कर दूंगी। तो ये उसका दुपट्टा है कॉटन का। ऐसे सिंपल सूट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, भरे सूट से कंपेरिजन मुझे है ना प्लेन कपड़े बहुत पसंद है। भरे सूट मोती वाले जड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये है जॉकेट, देखो रखे रखे गंदी हो गई, डांट तो पड़ेगी मम्मी से घर में, मगर देखा जाएगा। ये नई जॉकेट है पापा की और गंदी हो गई है, हटाओ, देखते क्या होता। घर जाएंगे तब मम्मी धो लेंगी। वैसे वो कभी है ना मेरी मम्मी ऐसे मतलब ऐसे कुछ ना कहेगी, मगर मुझे डर लग रही है, देखते हैं। क्योंकि पलंग में रख दी थी मैं ऐसे झोले के अंदर, क्या पता कैसे दाग सा लग गया। तो पीछे वाले खंदे में ये डाल दी हूँ। और टी शर्ट एक है मेरे पास, मैं मेले से ली थी, तो वो बहुत छोटा साइज़ था। मैंने सोचा सिफा और या साहिन को दे देंगे, दोनों बहन एक दूसरे से मिल के पहनती रहती हैं तो पहन लेंगी। ये जैगिन मैं ख़रीदी थी, ये भी बहुत टाइट है, तो मैंने सोचा ये भी ले जाती हूँ घर, तो दे दूँगी, तो पहनते रहेंगे दोनों लोग। मैं इसको एक बार भी नहीं पहनी, और टाइट है ना, मुझे पसंद नहीं है टाइट कपड़े, जो थाई वगैरह में एकदम फिट होते हैं, तो मुझे नहीं अच्छे लगते। यहाँ पे आ गई थी मेकअप के पिटारे की बारी। मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक है, कम से कम 15 पीस हैं ऐसे ही। तो मैं डेली वेयर में तो कभी यूज नहीं करती लिपस्टिक। डेली वेयर यूज करने से लिपस्टिक कितनी भी महंगी आप लगाओ, डेली लगाने से ना आपके लिप्स ख़राब हो जाते। तो मुझे जो मेकअप का सामान घर लेके जाना है वो अलग रख रही थी मैं, और जो देने वाले हैं वो अलग। सारी पैकिंग तो कर ली मैं, और कुछ चीज़ बचा जो लेके जाना है मुझे मेकअप में। जैसे मैं ये लेके जा रही हूँ ब्लू हेवन का, ये है प्राइमर, ब्लू हेवन का मस्कारा है, ब्लू हेवन का प्राइमर है, ब्लू हेवन के लिपस्टिक है ये, और ओलिविया का पेन स्टिक है ये, और ब्लू हेवन का काजल है, और ये हाइलाइटर के लिए लेके जा रही हूँ ब्लू हेवन की, मतलब आईब्रो पेंसिल है। और ये लेके जा रही है, ये वाली पैलेट है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है यूज करने में, बहुत अच्छी। ये मेरे पास है ना 2-3 साल से है, और इसमें हाइलाइटर भी है, आई शेडो भी है, और कॉन्टोरिंग सब कुछ है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ। और ये स्पिंज का है ना पाउडर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कॉम्पैक्ट पाउडर से ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ मैं अपने लिए लेके जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें है ना, ये लिपस्टिक वगैरह और ये लिपस्टिक, ये सारी कुछ है ना, मैं अपनी छोटी बहन को दे दूँगी, क्योंकि बहुत ढेर सारी है, और वो लगा लेगी, ऑफिस जाती है ना, तो वो डेली यूज में लगा लेती है। तो ऐसी है एक, ये सारी तो मैं उसको दे दूँगी, तो वो लगा लेगी, क्योंकि मेरे पास रखी ख़राब हो जाएगी। तो पैक कर लेती।
तो फ्रेंड ये एक छोटा सा पाउच है, मतलब घर में रखा हुआ था। जब मैं घर गई थी ना तो मैं मम्मी से पूछ के पाउच लेके आ गई थी। तो ये कभी कदार मैं यूज करती हूँ, कहीं जाऊँ ना तो मेकअप वगैरह डालने के लिए। तो ये सारा कुछ डाल रही हूँ क्योंकि कल ईद मिलादुन्नबी है, सारे लोग मेकअप करेंगे तो मैं इसीलिए लेके जा रही हूँ। घर जाऊँ ना तो फिर मुझे इधर उधर मांगना पड़ता है। तो इससे पहले एक बार घर गई थी, मैं मेकअप लेके नहीं गई थी। कुछ फेस्टिवल था, मतलब फेस्टिवल नहीं था, घर में कार्यक्रम था, मेकअप मांगी और फिर कोई वापस ले लेना तुरंत, तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं लेके गई थी मेकअप अपना। और क्या था, कुछ चीज़ें हैं ना देने के लिए ले गई थी साहिन को, और बड़ी बहन को दे दूँगी लिपस्टिक, डार्क कलर की लिपस्टिक है ना, मेरी बड़ी सिस्टर लगाती तो उनको दे दूँगी। तो कुछ चीज़ें है ना क्या होती है मिल जाती है, जैसे मेरी खाला है ना उनके पास जितनी रहती तो उनसे ले लो, और सिफा साइन के पास तो ज़्यादा मेकअप है नहीं, इस वजह से। तैयारी, ये मेरा बैग हो गया पैक, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लिया जाए। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना, आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, घर के ब्लॉग में, मतलब मम्मी के यहाँ पे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।